ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन आज मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ये जेई एडवांस में क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। दो हमारे पास कॉन्केव मिरर हैं, जैसा कि रे डायग्राम में दिखाया गया है, फिगर में दिखाया गया है। दोनों कॉन्केव मिरर आइडेंटिकल है, यानी कि दोनों की फोकल लेंथ एफ और एफ है। हमने इन दो मिरर के ठीक मिडिल में एक टी थिकनेस का ग्लास स्लैब रख दिया है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन नॉट है। अब प्रॉब्लम ये है, और इस ग्लास स्लैब के ठीक मिडिल पॉइंट में, ठीक सेंटर में एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स एस है। इन दो मिरर के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है। तो हमने इस स्मॉल डी को फाइंड आउट करना है, जिसके लिए इस मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की इमेज यहीं पर बने। यानी कि ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है एस, यहाँ से जो लाइट ओरिजिनेट हो रही है, इसकी इमेज भी यहीं पर बननी चाहिए। तो हमको डी के लिए एक्सप्रेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ टी एन नॉट और फोकल लेंथ एफ। तो ये IIT जेईई में पूछा गया प्रश्न है। तो इसके लिए मैं रे डायग्राम ड्रॉ करूंगा। तो सपोज कीजिए इस एस पॉइंट से एक कोई लाइट रे मिरर की तरफ जाती है। तो अगर हम ये रे दिखाते हैं, इसमें ये मैंने रे दिखा दी, उसके बाद फिर इस रे का रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन में ये बेंड हो जाएगी, तो ये इसकी बेंडिंग होगी, तो रे ऐसे रहेगी, यहाँ पर रे। अब इस रे को जब मैं पीछे को एक्सटेंड करूंगा, तो एस का जो वर्चुअल इमेज है वो एस डैश पर बनेगा ये, ठीक है। अब इसमें यदि हम एस डैश को सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लें इस मिरर का, यानी कि मिरर वन का, इस मिरर वन का सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लें, तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइट रे ओरिजिनेट होती है और मिरर की तरफ जाती है, तो सेंटर ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाती है। तो एज ए नॉर्मल ही काम करेगा, अभिलंब इसको हिंदी में बोलते हैं, तो नॉर्मल एज ए नॉर्मल ही काम करेगा। तो ऐसे में अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो रे इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी और उसके बाद फिर से रिफ्रैक्शन होगा और लाइट रे एस पर ही मिलेगी, यानी कि इमेज एस पर ही बनेगी, एस डैश पर नहीं बनेगी, एस पर इमेज बनेगी। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो P1 एस डैश है, ये आपका R होगा या फिर 2F होगा। अभी मैं यहाँ पर साइन कन्वेंशन नहीं ले रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ। तो P1 से लेकर के एस डैश तक की जो डिस्टेंस होगी वो 2F के इक्वल होगी। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जानते हैं, एक्चुअल डेप्थ, यानी कि ये जो एक्चुअल डेप्थ है, तो M1S अपॉन जो वर्चुअल डेप्थ है M1S, ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N नॉट हो जाएगा। M1S जो है, जो M1S है, ये आपका P अपॉन 2 है, क्योंकि पहले ही कंडीशन दे रखी है कि जो ये ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब के ठीक मिडिल पॉइंट में आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। तो M1S डैश को हम फाइंड कर सकते हैं। तो P अपॉन 2 M1S डैश इज इक्वल टू N नॉट, M1S डैश इज इक्वल टू P अपॉन ट्वाइस N नॉट। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इसका मतलब M1 से लेकर के S डैश तक की जो डिस्टेंस है, ये आपकी P अपॉन 2N नॉट है। अब हम इसमें क्या करेंगे, P1N प्लस M1S डैश, P1N प्लस M1S डैश, इसको हम लिखेंगे 2F, क्योंकि हमको मालूम है कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरह बिहेव कर रहा है। तो ऐसे में P1 M1 इज इक्वल टू 2F माइनस
m1 s डैश जो आएगा आपका 2f माइनस अभी हमने निकाला p अपॉन 2 n0। तो इस तरीके से P1 M1 की ये डिस्टेंस हमारी आ गई, ये वाली डिस्टेंस निकाल दी मैंने P1 M1। अब यही फेनोमेना दूसरे मिरर के लिए भी होगा। इसका भी कोई रे मिरर की तरफ जाएगी, ऐसे ये जाएगी, ऐसे जाएगी और फिर रिफ्रैक्ट होकर के मिरर पर इंसिडेंट होगी और जब हम इसको पीछे को एक्सटेंड करेंगे तो इसमें भी इमेज एस डैश बनेगी। तो इस तरह से वही चीज जो चीज लेफ्ट हैंड साइड में जो मिरर है उसके लिए है, वही चीज आपकी वही रे डायग्राम हमको राइट हैंड साइड में जो मिरर रखा हुआ है उसके लिए भी हमको मिलेगा। तो ये P2M2 है, तो P2M2 भी उतना ही होगा जितना P1M1 है। तो P1M1 इक्वल टू P2M2, यानी कि ये दोनों की वैल्यू आपस में बराबर है। तो अब डिस्टेंस D क्या हो जानी चाहिए? डिस्टेंस D हो जानी चाहिए आपकी ट्वाइस P1M1 प्लस P। ये जो थिकनेस है इसको हम ऐड कर देंगे, यानी कि यहां से P से लेकर के M1 तक की डिस्टेंस, P2 से लेकर के M2 तक की डिस्टेंस जो कि इक्वल है, और हम इसको पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। इसमें ये अब फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इस तरह से हमें जो डिस्टेंस होगी रिक्वायर्ड कंडीशन में जो डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करनी है, तो D इक्वल टू जो हो जाएगा आपका 2, फिर आप ब्रैकेट में रखेंगे 2f माइनस P अपॉन 2 n0, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और ये प्लस P कर देंगे। 2 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4f, फिर ये आ जाएगा आपका माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा P अपॉन n0 प्लस P। इस चीज को हम D इक्वल टू लिखेंगे 4f प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n0 ब्रैकेट क्लोज कीजिए। यह आपकी डिस्टेंस है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि क्वेश्चन क्या है। दो आइडेंटिकल कॉन्केव मिरर हैं, दोनों की फोकल लेंथ इक्वल है और इन दोनों स्फेरिकल मिरर कॉन्केव मिरर के ठीक सेंटर में मिडिल में एक T थिकनेस का ग्लास स्लैब रखा है और उस ग्लास स्लैब के अंदर इनसाइड में सेंटर में एक मोनोक्रोमेटिक लाइन S है। कंडीशन ये है कि S की इमेज S पर ही बननी है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों मिरर के बीच में डिस्टेंस क्या होगी? वो डिस्टेंस ये आ गई है D इक्वल टू 4f प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n0 इंटू T। लेकिन जेई मेंस में क्या होता है? जेई मेंस में ये ऑप्शनल क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन उसने एक से ज्यादा ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि क्या केवल यही एक कंडीशन होगी? नहीं, इसमें एक कंडीशन और भी हो सकती है। अगर जो है लाइट रे यहां से इंसिडेंट होकर के अगर ये फोकस हो जाए, अभी तो हमने एस डैश को क्या माना? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इसको फोकस मान लिया जाए तो लाइट रे फिर जो है पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी। पैरेलल जाने वाली रे जो है इस ग्लास स्लैब से नॉर्मल जाएगी और नॉर्मल होकर के फिर दूसरे मिरर पर भी ये फिर पैरेलल ही जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में फिर आपका क्या होगा? ऐसी कंडीशन में फिर से इमेज वहीं पर बनेगी। तो इसमें दो शर्तें हैं, इसमें दो कंडीशन है। एक में हम मानेंगे कि एस डैश जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है और दूसरे में हम मानेंगे कि फोकल लेंथ पर है। यानी कि एक कंडीशन में हम P1 S डैश को 2f मान रहे हैं, P1 M1 को हम जो है P1 S डैश को हम 2f मान रहे हैं। तो दूसरी कंडीशन में हम P1 S डैश को f मान करके सॉल्व करेंगे तो एक डिस्टेंस और आएगी, इसमें वो देखा जा सकता है इसको अलग से। तो ये जो है आईआईटी का कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ से रे इसमें ग्लास स्लैब से जब बाहर की ओर आती है तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्शन के बाद फिर जब ये मिरर पर टकराती है, तो अगर मिरर पर टकराती है तो इमेज यहाँ पर एस डैश पर हम मान रहे हैं इसकी। अब जो ये इमेज एस डैश है ये मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अगर ये ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो फिर इमेज एस पर ही बनेगी, क्योंकि जब नॉर्मली मिरर से रे रिफ्लेक्ट होगी
तो फिर इसी पाथ को फॉलो करते हुए रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, यानी कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हो रहे हैं। तो मिरर के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बाद जो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज हैं, तो ये हमें डिस्टेंस जो है फाइंड आउट करनी। ऐसी डिस्टेंस दोनों मिरर के बीच में वो कौन सी डिस्टेंस दी होगी जिससे कि मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स एस की इमेज वहीं पर बने। थैंक यू।